ए जग भरम भुलाना साधो, ए जग भरम भुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना साधो, ए जग परम भुलाना। मात पिता भाई सुत बनता, कांके रस लपटाना साधो, कांके रस लपटाना। जोवन धन प्रभु के मद में, जोवन धन प्रभु के मद में, निस रह दीवाना साधो, ए जग परम भुलाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तांस्यो मन न लगाना साधो, तांस्यो मन न लगाना। जन नानक को तन में किन्हूं, गुरुमुख होए पछाना साधो, गुरुमुख होए पछाना। हरे कृष्ण। ए मन परम भुलाना साधो, ए जग परम भुलाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तू बोल मेरी रसना हरि पे हरि, खट रस व्यंजन प्यारे लागे, राम भजन में मरी मरी, बोल मेरी रसना हरि हरि। गर्भवास में भक्ति कबूली, गर्भवास में भक्ति कबूली, बाहर आयो मत फिरी फिरी, बाहर आयो मत फिरी फिरी, बोल मेरी रसना हरि हरि। हरि बोल मेरी रसना हरि वे हरि। पर निंदा कर पाप कमावे, पर निंदा कर पाप कमावे, फल भोगे तो डरी डरी, उन बोलो मेरी रसना हरि वे हरि। हरि बोल मेरी रसना हरि वे हरि। चुन चुन कंकर महल बनावे, चुन चुन कंकर महल चढ़ावे, मोह ममता में घिरी घिरी, हरि बोलो मेरी रसना हरि हरि। हरे कृष्ण। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजन करने से तरी तरी, बोल मेरी रसना हरि वे हरि। हरि बोल मेरी रसना हरि वे हरि। हरि बोल मेरी रसना हरि वे हरि। हरे कृष्णा। सूजी कहते हैं कि हे मुनियों, विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो भी जानने की इच्छा थी वे मैत्रेय जी के द्वारा पूर्ण हो गई थी। बड़ी सुंदर बात इस श्लोक में कही गई है। व्यक्ति को उतने ही जानना चाहिए जितना कि आवश्यक है। ज्यादा जानना मुसीबत में डाल देता है।
शास्त्रार्थी लोग शास्त्रार्थ करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हरे कृष्णा। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शास्त्रार्थ करते हैं, अपनी बुद्धि में अधिक इकट्ठा करते हैं, अधिक बातें करते हैं। जैसे घर में जितनी आवश्यकता हो उसे अधिक रखना लोभ वृत्ति है। वैसे बुद्धि में तर्क कुतर्क आदि का परिग्रह होता है। यही मन को शांत नहीं होने देता और यही मन को भगवान में नहीं लगने देता। विदुर जी ने सब प्रश्नों को छोड़ दिया और भगवान के ध्यान में लग गए, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे उनका उत्तर मैत्रेय जी ने दे दिया था। इसके बजाय विदुर जी जब वापस लौटकर हस्तिनापुर आए तो सभी ने उनका स्वागत किया। गंधारी, द्रौपदी, ब्रह्मन, सुभद्रा, चकोत्रा, कृपी, नशुभ, जामाए, पांडोर, व्यात्या, ससुका, स्त्रिया, धृतराष्ट्र, गंधारी, उत्तरा, द्रौपदी आदि सभी ने उनका सत्कार किया। श्री विदुर जी महाराज की पूजा की। विदुर जी को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। विदुर जी को अश्व पर आसन उठाया। विदुर जी जब आराम कर चुके तब युधिष्ठिर ने बड़े विनय और प्रेम के साथ हाथ जोड़कर प्रश्न किया, विदुर जी, जैसे पंछी अपने पंखों को छाया में अपने अंडों को सेते हैं, वैसे ही आपने अपनी छाया से हमारे को पालन पोषण किया है। समय समय पर हमारी विपत्तियों में आपने हमारी रक्षा की है। युधिष्ठिर की कृतज्ञता है, तभी तो शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता नहीं है वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कृतघ्न व्यक्ति ना तो आंखें देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, ना ज्ञान देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, क्योंकि उसके हृदय में कृतज्ञता ही नहीं है। युधिष्ठिर जी से पूछते हैं, युधिष्ठिर जी विदुर से पूछते हैं कि महाराज आप इतने दिन कहाँ थे? क्योंकि भगवत भक्त तो खुद तीर्थ होते हैं, उन्हीं के द्वारा तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए विचरण करते हैं। आप द्वारका भी गए होंगे, यदि नहीं गए होंगे तो आपको हमारे भाई बंधुओं का समाचार जरूर पता होगा। आप कृपा करके हमें बताएं। हम विदुर जी ने सब कुछ बता दिया, परंतु यदुवंश के नाश की बात नहीं बताई, क्योंकि विदुर भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। अगर दुखद समाचार 2 घंटे के बाद मिलेगा तो कोई हानि नहीं, इसलिए सोचा कि इस बात को अभी छिपाए रखूं।
उन्होंने सोचा कि इनको दुख देने का कारण मैं क्यों बनूं। जब प्रसंग आएगा तो इनको खुद ही द्वारका के विषय में ज्ञात हो जाएगा। तुम क्यों पहले इनको दुख पहुंचाते हो? क्योंकि सज्जन लोग बहुत सोच विचार कर ही दुख का समाचार देते हैं, क्योंकि उस दुख के समाचार से सभी को बहुत दुख होता है। विदुर जी भी थोड़े दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। वे तो साक्षात धर्ममूर्ति थे। मांडव ऋषि के श्राप के कारण 100 वर्ष तक के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक जमराज के पद पर अभंगा थे, अरमा थे और नहीं पापियों को दंड देते थे। विदुर जी के शाप की कथा इस प्रकार है। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ऋषि थे, उनका नाम था मांडव ऋषि। हरे कृष्ण। तो मांडव ऋषि एक जंगल में तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। हरे कृष्ण। तो मांडव ऋषि अपने ध्यान में लगे हुए थे। वहां पर चोर आए। चोरों ने महात्मा जी को देखकर प्रार्थना की अपने मन में कि हमारी चोरी लग जाए तो हम आपको भी कुछ पेट करेंगे। तो उन्होंने चोरी किसी राजा ने कार चोरी की थी और राजा ने माता की माला सोने की थी जो जप करती थी माता। वो माला
चोर चुरा के ले आए। तो उन्होंने कहा और सामान तो संतों को, ऋषियों मुनियों को नहीं चाहिए, लेकिन ये माला इनके काम आने वाली है। उन्होंने वो माला संतां दे गल विच पा दी, चोरी दी माला। संतां नूं ना तां चोरां दा जाण दा पता, ना आण दा पता। संत तां प्रभु दे ध्यान विच लगे हुए। जब राजा चोरों की तलाश करने लगा तो अगे पैड़ लाने थे चोर, तो पैड़ गई सीधी संतां दी कुटिया पर। तो संतां दे गल विच चोरी दी माला सीधी लटकी हुई थी। बोलो हरे कृष्ण। गले में पड़ी हुई थी। तो राजा को पता लगा। राजा ने संतों को समझा भी ये भी चोर है और इनके पास चोरी की माला पकड़ी गई। लेकिन संत चोर तो नहीं थे, संत तो भगवान के प्यारे थे। चोरी के भलेखे पकड़े गए, उनको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए। तो दंड कैसे दे? सूली पर। और तड़प तड़प के उनके प्राण निकले। सूली बहुत बुरी चीज है। और जिदा जिदा वो सूआ अंदर बढ़ता जाता था, बस तो फिर संतों की जीव आत्मा धर्मराज के पास गई। संतान भक्ति, उन्हें भक्ति की थी, कमाई वाले संत थे। उन्हें तो धर्मराज को कहने लगे भी मेरा लेखा जोखा देखो कि ये जो मैनू सूली नाल मेरी मृत्यु हुई, मैं पाप कर्म तो किया कोई नहीं, चोरी मैं की नहीं, चोरां नूं देखिया भी नहीं, मेरी सुरती तो भगवान के चरणों में थी। बोलो हरे कृष्ण। तो धर्मराज ने धर्मराज को कहा कि आप ने मेरे को ये बताओ कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप कर्म किया था जिससे मुझे सूली को चढ़ा पिया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुसी ना एक टिड्डा परुनिया था कंडे नाल, सूली नाल, इस करके दोनों भी सूली मिली। एक कर्म है, कर्माशुद्ध खेत, इदम शरीरम कौन्त्या क्षेत्रम इत अवधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, हमारा जो शरीर है एक क्षेत्र है, खेत है, तुलसी काया खेत है। तो इसके अंदर जो जीवात्मा को किसान है, जैसे किसान जो कर्म बीज जोता है वो ही जमता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम कर्म प्रधान है भाई, जिदा का कर्म करना उदा का फल मिलना। हरे कृष्ण। इसलिए कहते उस समय मेरी मांडव ऋषि ने पूछा धर्मराज को कि जिस समय में वो टेढ़ा सूर्य पुरुनिया था तो उस वेले मेरी आयु कितनी थी? कहते 12 साल के नीचे नीचे थी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहने लगे फिर आपने जो मेरे को सजा दी है ना, शास्त्र का कथन है कि उस समय बच्चा होता है, अज्ञानी होता है, उसको पाप पुण्य का ज्ञान होता ही नहीं है। तो आपने हमारे को इस तरह दंड दिया कि मैं बचपन से मैंने जो कर्म किया वो उस समय अज्ञानता में किया, मेरे को ज्ञान नहीं था, इसलिए आपने मेरे को जो दंड दिया वो शास्त्र से विरुद्ध दिया। इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूं कि आपको 3 जन्म पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और शूद्र के घर जन्म लेना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। तब वो ही विदुर जी बने। विदुर जी के माता जी जो थे वो छोटी जाति के थे। बोलो हरे कृष्ण। और इसलिए उनको दासी पुत्र कहा गया। दूसरे नंबर ये दो उनका ये जन्म हुआ, एक जन्म शूद्र के घर हुआ। जो युधिष्ठिर जी भी थे वो भी धर्मराजे थे। तीसरे नंबर जो वाल्मीकि जी 2 हुए, महर्षि वाल्मीकि, एक तो महर्षि वाल्मीकि जी हुए, वो ता सतयुग हुए, त्रेता विच हुए। एक वाल्मीकि जी वो हुए कि जो पांडवों के यज्ञ में जो आए थे, जिनके आने से पांडवों का यज्ञ सफल हुआ था, कड़ियाल बच गया था, इसलिए वो 3 जन्म को लेने पड़े। तो ऋषियां मुनियां नो भी कर्मा दा फल पाना पैंदा है। आखिर बदियां वाले बंदे नू पछताना पैंदा है। ऋषियां मुनियां नो भी कर्मा दा फल पाना पैंदा है। आखिर बदियां वाले बंदे नू पछताना पैंदा है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की। कर्म जो भी करना देख सोच के करो। पा माई हट के देखे, जिनकी तीनी वो करके देखे। कर्मा का फल हरि को भोगना ही पैना। क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या कृष्टि, क्या सन्यासी, तो इन्ना हो सकता भी ब्याज माफ हो सकता, जेड़ा मूल है वो तो देना ही पैना। बोलो हरे कृष्ण। हुण इत्थे समाप्ति करते हैं।